राधे राधे। कैसे हो बच्चों? देखो बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सर्वनाम कंप्लीट करा दिया था, उसके भेद भी बता दिए थे। और ये बच्चों सर्वनाम अब और इसके भेद वगैरह मैंने इसलिए बताए क्योंकि जब आप शब्द रूपानी करोगे तो आपको उसमें ये पता रहना चाहिए, जैसे आता है ना संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वो सब चीज़ें पिछली वीडियो में आपको बताई गई है। ठीक है, तो आज अब हम करवाएंगे आपको संस्कृत में विशेषण और विशेष्य और शब्द। विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, इनका भी एक अपना ही एक महत्व होता है। जैसे बच्चों कैसे, देखो बच्चों, जैसे हमारा ये पूरा शरीर है, इसमें आँखों का अपना एक अलग महत्व है। आँखों से देखते हैं। हाथों का एक अपना महत्व है, उंगलियों का एक अपना महत्व है, क्योंकि बिना हाथ के नहीं कोई भी व्यक्ति पूरा हो सकता, बिना उंगलियों के पूरा नहीं हो सकता। पैरों का अपनी जगह एक महत्व है। तो कहने का मतलब बच्चों यह है कि हमारा जो ये पूरा शरीर बना है, हर एक अंग का, हर एक जो हमारे सिर पे बाल है, इनका भी एक अपना ही महत्व है। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों व्याकरण में, ग्रामर में, चाहे वो संस्कृत की ग्रामर हो, चाहे वो हिंदी की ग्रामर हो, व्याकरण हो, या हो इंग्लिश की ग्रामर, उसमें हर चीज़ का एक अपना ही महत्व होता है। और जब हम शुरू से ही कोई चीज़ समझ के चलेंगे और हमें समझा के चलेगा कोई, तो तभी हमें वो जो है, हमें व्याकरण जो है पूरी तरह से समझ आएगा। ठीक है, अब मानो हम संस्कृत की बुक पढ़ रहे हैं और उसमें आ रहा है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है लेसन में, पाठ में, कि सह ग्रामम गच्छति। यदि हमें उस गच्छति का मतलब ही नहीं पता होगा कि इसमें धातु कौन सी है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है और इसका अर्थ क्या है, तो हम कैसे उसकी हिंदी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो 3 शब्द है, सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी, यदि हम इसको एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो स्कूल में तो पीरियड होता है 45 मिनट्स का, तो उसमें से हमारे पास 35 मिनट आराम से बच जाते हैं बच्चों को कुछ भी समझाने के लिए। एक वर्ड शुरू करें तो एक पीरियड भी कम पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करते हैं कि कम टाइम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम समझा पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों देखो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम की वजह से वो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करके उसको वीडियो को दैट बोर हो रहे हैं, क्या पढ़ाया मैडम ने, क्या करा रही है, इस तरह से। मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ आप इसमें संस्कृत में इतने इंटरेस्टिंग हो जाए कि आप बार बार देखो और बार बार पढ़ो उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ। एक ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए हर बच्चे के अंदर कि हम इंग्लिश मैथ साइंस तो पढ़ ही रहे हैं, संस्कृत भी क्यों ना पढ़े, ये तो हमारे संस्कारों में है, ये हमारी संस्कृति है, प्राचीन भाषा है, इसी संस्कृत से हमारी सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ इसी में संस्कृत में लिखे हुए हैं। आज जो साइंटिस्ट कर के दिखा रहे हैं वो सब पहले हो चुका है, सब हमारे उन्हीं ग्रंथों से, वेदों में, गीता में जो है, रामायण में सब लिखा हुआ है। तो बच्चों देखो ये बातें तो एक मौखिक बात है, समझाने के तौर पे मैं आपको बताती रहती हूँ। ये मेरी हैबिट मान लो या महत्व मान लो इस चीज़ का कि ये चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं बातें। ठीक है बच्चों, मेरे अंदर एक आदत है कि मैं ये नहीं करती कि अपनी वीडियो बनाने के लिए जो 2 पॉइंट लिखे हैं उनको बोलो फटाफट और जो उसको ख़त्म कर दो। यही आदत मेरी स्कूल में भी रही है। एक बार कोई अच्छी बात शुरू कर दूँ तो पूरा पीरियड कब निकल गया पता ही नहीं लगता था। एक अंदर से अच्छी सी फीलिंग आती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझाऊं। बच्चे भी इतने मेरे प्यारे कि बैठ जाते हैंड फोल्ड करके कि क्लास में एक जरा सी भी आवाज़ नहीं आती जिस टाइम मेरा पीरियड लगता और बच्चे समझते। अच्छा लगता था हाँ मैं मेहनत कराती हूँ बच्चों को और मैं चाहती हूँ, जो चीज़ चाहती हूँ बच्चों से वो मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर भी बच्चों में यही चाहती हूँ कि आप वीडियो देखो, मेरी ये शिक्षाप्रद है। मैं इसमें कोई जोक, कोई गाना, कोई एक्टिंग या अदरवाइज जो भी एक्टिविटी होती हैं लोग बात करते हैं वो मैं नहीं करती। सिर्फ मेरा एक एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संस्कृत पढ़ा सकूँ, शिक्षा का ज्ञान दे सकूँ। चलो ठीक है,
तो बच्चों देखो, अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अब हमारा आता है विशेषण। विशेषण का एक अपना अलग महत्व है। देखो यहाँ देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम को तो आपको करा ही दिया है, तो उसमें आपको इसमें ये क्या बोला है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई कि वो डॉक्टर है, वो लोगों का इलाज करता है। कोई भी एक कुछ भी मतलब किसी के अंदर भी एक टैलेंट होना एक उसकी विशेषता होती है। ऐसे तो सभी लोग होते हैं। एक टीचर है, तो टीचर की एक लेडी है या कोई भी आदमी है, तो उसकी एक विशेषता क्या हो गई, भाई ये टीचर है, तो उसकी एक विशेषता है। नहीं तो आम आदमी तो सभी हैं, जैसे भी हैं, हर एक किसी की। तो यहाँ पे इसने यहाँ शब्द की विशेषता होती है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, श्वेत। श्वेत का मतलब होता है बच्चों सफ़ेद, जिसे हम इंग्लिश में वाइट कहते हैं, ठीक है। श्वेत तह अश्व है। अश्व मतलब बेटा यहाँ पर हो गया घोड़ा। देखो यहाँ हमने अश्व लिखा है, तो इसका मतलब है एक घोड़ा, ठीक है। यहाँ पे एक वचन है ये। तो अश्व वाक्य में श्वेत पद विशेषण है। तो घोड़े की क्या विशेषता हो गई, सफ़ेद। घोड़ा क्या है, सफ़ेद, तो इसकी विशेषता क्या है, सफ़ेद, ठीक है, किसकी, घोड़े की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विशेषण। तो ये शब्द है क्या, श्वेत। श्वेत का मतलब सफ़ेद अभी। तो अब देखिए, ये है विशेषण हो गया आपका। अब ये है आपका विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसने क्या यहाँ पर तो क्या कहा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम आ रहा है, यहाँ पे आता है जिस शब्द की, मतलब कि जैसे श्वेत है, तो श्वेत की तो विशेषता बताई गई है ना, यहाँ पर घोड़े की तो नहीं बताई गई। तो ये घोड़े की विशेषता क्या बताई गई, श्वेत, सफ़ेद। तो यहाँ इसी में कह रहे हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा उदाहरण आपको बताया है, चतुर है, बाल है। इसमें बाल शब्द विशेष्य है, क्योंकि ये बालक है ना। बालक, बाल का मतलब यहाँ पे एक बालक है, ये एक बच्चा, बाल, चतुर। तो इसमें विशेष्य क्या हो गया, बाल, और इसकी विशेषता क्या हो गई, चतुर, क्योंकि बालक चतुर है, ठीक है। तो यदि हम इसको देखें तो विशेष्य क्या है, बाल, और इसमें इसकी विशेषता क्या बताई गई है, चतुर, मतलब चालाक, ठीक है। तो इसमें बाल शब्द विशेष्य है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ आया। अब आपको मैं बताती हूँ शब्द। शब्द क्या होता है, देखो जैसे ए, हम ऐसे कर लिखते हैं, ये हमारे ए, चलिए यहाँ पे चलो एक मिनट बेटा, यहाँ देखिए, जैसे हम लिखते हैं ए आ। देखो बच्चों, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी शब्द, शब्द कैसे बनते हैं। जैसे हमारे हो गया ए, आ, ई, ई, ये बड़ी ई है, ये छोटी ई है, ठीक है। ये उ, ये औ, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, अक्षर। क्या हो गए बच्चों, ये अक्षर, ठीक है। अब अक्षरों को जोड़कर, जैसे हमारा ए है, और ए में हम आ है, ये आ में हम मैं जोड़, आ प्लस मैं, तो क्या हो गया, ये आम। तो आम क्या बन गया, ये शब्द बन गया हमारा, ठीक है। आम क्या बन गया, शब्द। जैसे है सेव, से ए व सेव, सेव, ये ई प्लस से, वो मात्रा वाला हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये इस, ठीक है। इस तरह से आगे समझ में। तो यहाँ पर है, देखो अब मैं आपको ये शब्द, ये तो आपके हो गए अक्षर। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं, ठीक है। शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने क्या है, ये ध्वनियों, वर्णों, ये हमारे वर्ण हो गए ए आ ई यू। देखो बच्चों, आपको मैं एक बात बताती हूँ, वर्ण से मुझे
स्मरण हुआ कि देखो जो है शब्द वर्ण मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, और उसमें आपको मैंने आ से लेकर स्वर और व्यंजन ये सभी चीज़ मैंने आपको करवा रखी है अपनी पिछली वीडियो में। तो आपको यदि बच्चों में जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मुझसे, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी शुरू से वीडियो देखनी है तो आप मेरे उसमें जो है पिछली वीडियो को देखने के लिए आप तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक जो है आप चेक करके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने शुरू से ही बच्चों को समझाया है और शुरू से ही करवाया है। सेकंड क्लास से लेकर आप 11-12 तक के जो बच्चे संस्कृत लेते हैं वो आप उसको शुरू से पढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, आप ये मत सोचना कि हमें ऐसे क्या करना है, स्वर व्यंजन से क्या करना है। कई बार आप जब जॉब के लिए आप टेस्ट देने जाते हो, पेपर देने जाते हो, तो उसमें आता है ये कि स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे बच्चों के एग्ज़ाम में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार तो पूछने भी आते हैं, कई बार तैयारी भी कराते हैं, पूछते भी हैं मैडम बता दीजिए। तो ये स्टार्टिंग से मैंने इसीलिए आपको पढ़ाना शुरू किया कि कोई भी क्लास हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कोई भी सबके काम आएगा ये, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे शब्द है हमारा, तो ध्वनियों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह हो गया ना, ये इनको हमने जोड़ लिया, ये समूह है, इनमें हमने जो है अक्षरों को जोड़ा है तो हमारा शब्द बन गया। जैसे पुस्तक, फल आदि। तो ये पुस्तक बना है तो इसमें एक अक्षर नहीं है, ये अक्षरों का समूह है, ठीक है। जैसे पू, पै पे छोटे की मात्रा, पू आधा से, तै कै, पुस्तक, फै प्लस ले, फैले फल आदि, ठीक है। तो आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, ठीक है, तो आप तुरंत बताइए अक्षर ए बे से जो हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है, और उनको जोड़कर हमारे शब्द बनते हैं। और शब्दों को जोड़कर, जैसे मैं अभी बता रही थी, परिभाषा में आपको बाद में लिखाऊंगी, शब्दों को जोड़कर जैसे हमारे शब्द जोड़कर हमारे ये वाक्य बन गए। मानो जी से जिस, शै बै शब्द, कै ई की, तो ये जुड़ गए ना। कै पे बड़ी की मात्रा है ये, ठीक है। विशेषता, इनमें भी देखो वी भी है, शे भी है, श्या भी है, ता विशेषता भी है, मतलब तब ये विशेषता बना है। इसमें कई सारे हमारे जो है वर्ण जुड़ गए हैं, समूह बन गया है उनका, वे जुड़ गए हैं, तब हमारा एक शब्द बना है विशेषता, ठीक है। आया समझ में इतना? तो बच्चों देखो, आपको यही चीज़ अपने माइंड में सेट करके रखनी है कि लिखने के साथ साथ आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में। हर एक स्कूल में, कोई भी स्कूल हो, सब में ये काम आता है, ग्रामर कराई जाती है, ठीक है। ये हिंदी में भी काम आता है बच्चों। हिंदी में बस इतना होगा कि जैसे हमने यहाँ पे चतुर बाल है लिखवा रखा है, चतुर है बाल, तो वहाँ पे ये विसर्ग घट जाएंगे, बालक लिख जाएगा, बस इतना हो जाएगा, डेफिनेशन सेम रहेगी, ठीक है। तो बच्चों, मैंने अपनी इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, शब्द, अक्षर, कुछ ओरल बातें भी बताई हैं आपको। तो मैं आपसे आशा करती हूँ आपको इतनी जो ग्रामर मैंने कराई है ये आपको समझ आएगी, ठीक है। लेसन की कोई हिंदी पूछनी हो, लेसन के बारे में कुछ भी, कहीं से भी कुछ पूछना हो, या ग्रामर में ही कुछ पूछना हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लिख कर भेज सकते हैं। कोशिश करूँगी पूरी अच्छे से कि आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है बच्चों। तो आपको यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। क्योंकि देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, आगे भी कहूँगी कि इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई आपका खर्चा नहीं है। बस ये है कि ज्ञान बढ़ना चाहिए। अपने पास जो हो, धन हो तो धन को धर्म से जोड़ो। यदि हमारे पास शिक्षा है तो बालकों से जोड़ो, छात्रों से जोड़ो। इसमें ना कोई हमारा नुकसान है और ना कोई हमें यह है कि हमसे कोई छीन रहा है। हम जितना हो सकता है अपने पास जो हो देने के लिए, दान करने के लिए, वो करो। यदि हमारे पास शिक्षा है तो हम शिक्षा दे रहे हैं, अदरवाइज़ और कुछ ऐसा हो तो वो भी देने की कोशिश करेंगे पूरा। तो बच्चों, आज के लिए मेरा इतना ही। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है,
तो यदि कुछ ऐसा लगा हो तो ठीक है बच्चों। तो राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा।